क्या हुआ? तुझे इतनी जोर से किसने पीटा? बेटे, बेटे तू घबराना नहीं। जिसने तेरी जहानत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरा बाप भी जिंदा है बेटे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पापा मैं यहाँ हूँ। तू डरना मत बेटे, तू डरना मत। पापा मेरा पैर छोड़िए, मैं इधर हूँ। तू कहाँ है? पैर में दर्द हो रहा है, मैं इधर हूँ। तू इधर से बोल रहा है? अरे पैर और सर में कोई फर्क ही नहीं रहा। अरे बेटे तू डरना नहीं, तू डरना नहीं बेटे, मैं बदल लूंगा, मैं बदल लूंगा। कॉलेज से खबर आई है कि वहाँ छोटे बाबू को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। किसने ऐसी जुर्रत की है बोल? सरकार, ये जो कुछ भी हुआ है पृथ्वीराज की बेटी की वजह से हुआ है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जिंदगी भर हमारा रास्ता काटता रहा। अब उसकी इतनी जुर्रत कि उसकी अगली नस्ल हम पे ही हमला करने लगी। भाई साहब, रुकिए भाई साहब, रुकिए, रुकिए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, एक मिनट के लिए प्लीज रुक जाइए, प्लीज। मैं आपको लोगों को नहीं भाई साहब, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए प्लीज। एक बात याद रखना, भड़की हुई आग को बुझाने के लिए जो फूंक मारने की कोशिश करता है उसका चेहरा जल जाता है। भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की को आप मारने जा रहे हैं, क्यों ना हम उसे अपने घर की बहू बना लें। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, इसके हमें दो फायदे हैं। एक तो वो लड़की हमेशा आदित्य के इशारे पर नाचती रहेगी, इससे बढ़कर और इंतकाम क्या होगा। और दूसरा फायदा ये है कि बेटी का बाप होने के नाते पृथ्वीराज का सर हमेशा हमारे सामने झुका रहेगा। आप आज या कल पृथ्वीराज के पास जरूर जाकर उसे मिले, लेकिन शादी के सिलसिले में। हाँ, अगर इसके बाद भी वो नहीं माने तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए, बस। ठीक है बड़े मियां, अब हमारा यही फैसला है, उस लड़की को शादी का जोड़ा पहनना ही हो। चलो आगे बढ़ते चलो। हाँ हाँ, आप भी आगे बढ़िए। चलिए। लाइए, लो, लाइए। एक कंबल नहीं, दो कंबल दो, वरना सोने में फिर झगड़ा हो जाएगा। हाँ। मालकिन मुझे कंबल दो, मुझे ठंड लग रही है। I'm sorry. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 कंबल दे दिए। ये क्या बदतमीजी है? अपनी बंदूकें नीचे करो। लगता है आप राजा साहब के खास आदमी हैं। जी। आपने हमारे आने का अंदाज देखा? खान साहब, जब अभी इतने बाराती हैं तो जब हम बारात लेकर आएंगे, सोचिए उस वक्त नजारा क्या होगा। चलिए, हम आपको राजा साहब से मिलवा देते हैं। चलिए। अब लाइए, अपना रिवॉल्वर दे दीजिए। वाह खान साहब वाह, उम्र हो गई मगर नजरें आपकी बहुत ही तेज हैं। अगर इस रिवॉल्वर की गोलियां आपके सीने में दाग दें तो? आप पृथ्वीराज जी के मेहमान हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। शाबाश, हम खुश हुए। खान साहब, आप बहुत ही ज्यादा वफादार दिखते हैं। लगता है इस हवेली का नमक आपने किलो के हिसाब से खाया है। नमक तो और लोग भी खाते हैं, लेकिन मेरी वफादारी का राज यह है कि मैंने इस हवेली की मिट्टी तक खाई है। शाबाश। चलिए। सुनिए, आपकी दादागिरी की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। न तो गुड़िया लेके भागती और न इसकी हालत होती। इनको भी तो देखना चाहिए था। जब इनको आदमी से प्यार नहीं तो गुड़िया से कैसे प्यार हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं।
गुड़िया से तो हमें बहुत प्यार है। हम दूसरी खरीद देंगे। बोलो कितने की है? लगता है आज तक अपने हर चीज पैसे से खरीदी है, लेकिन ये मेरी बचपन की यादगार है। अगर आपके पास भी अपनी बचपन की कोई यादगार चीज हो तो मुझे दीजिएगा, मैं भी उसकी कीमत चुका दूंगी। ये हमारी रानी बिटिया है। इसकी बातों में सुई है, चुप जाती है, लेकिन देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी है। आइए चलिए। क्यों राजा, याद है उस दिन हमने क्या कहा था कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं, लेकिन श्राद्ध वाली बात भूलना मत। हमारी यादाश्त अच्छी भी है और तेज भी है। जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं, हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा, इनकी खातिर कीजिए। अमा खान साहब, हमारी तो ये आदत है कि हम जब भी पीते हैं जाम टकरा के पीते हैं। यहाँ तो जाम टकराने के लिए ग्लास को ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों राजा, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं।